नमस्कार दोस्तों, मैथ मोड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर रूट्स के बारे में, किस तरीके से आप ट्रिक्स से स्क्वायर रूट को सॉल्व कर सकते हैं। एक परफेक्ट स्क्वायर रूट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट को हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल, और यहाँ पे जो हम ट्रिक्स सीखेंगे वो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काम आ सकती है। स्क्वायर रूट सीखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे ट्रिक की हेल्प से। तो यहाँ पे जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है, आप इसको पढ़ लीजिए और माइंड में रख लीजिए। किसी संख्या के अंत में यानी कि किसी नंबर के एंड में अगर 2 3 7 8 हो, तो यानी कि अगर 2 होता है या फिर 3 होता है या फिर 7 होता है तो 8 होता है या फिर 8 होता है, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं कहलाएगी। यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। यानी कि एक ऐसा स्क्वायर नहीं कि जिसके पॉइंट में 0 वगैरह या फिर कोई नंबर हो, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगी। ठीक है, यानी कि अगर सपोज आपके सामने कोई नंबर आ जाता है 72732 और आपको इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए पूछता है, और आपके पास ऑप्शन होता है यहाँ पे 62, बी 72, सी 42 और डी कोई नहीं। तो यहाँ पे कोई नहीं आपका सही जवाब होगा, क्योंकि इसके एंड में 2 है, दैट मीन कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी नहीं। तो आपको जरा भी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। जस्ट अगर आपको किसी भी नंबर के एंड में 2 3 7 8 मिले, यानी कि 2 मिले या फिर 3 मिले या फिर 7 मिले 8 मिले, दैट मीन कि उसका आंसर सिर्फ होगा, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगली बात की ओर। आप इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिए। किसी संख्या के अंत में यदि शून्यों की संख्या यानी कि जो 0 है, नंबर ऑफ 0 है, अगर वो विषम हो तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। कैसे? फॉर एग्जांपल, आप 100 का तो जानते होंगे स्क्वायर रूट क्या होता है। आप जानते हैं 10 होता है, क्योंकि 10 इंटू 10 मिलकर 100 बना रहे हैं। लेकिन क्या आप 1000 का निकाल सकते हैं, 1000 का निकाल सकते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें विषम संख्या में 0 है, यानी कि ऑड नंबर में 0 है। ठीक है, तो यानी कि कोई भी सवाल हो, जैसे सपोज अगर आपसे पूछ ले 723000, ठीक है, तो क्या आप इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? तो सीधी सी बात है, नहीं, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल आए, किसी के भी एंड में आपको ये नंबर मिले तो नहीं है, किसी के भी एंड में अगर आपको 1 0 3 0 5 0 मिले तो वो भी नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो गाइस, ये है हमारा सवाल। आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट में यहाँ पे लिखा हुआ है 7056। इसको हम ट्रिक से सॉल्व करने वाले हैं। ट्रिक के बारे में आपको बता दूं कि अगर आप ट्रिक्स ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करना चाहते हैं तो अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, और कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए कम से कम आपको 1 to 30 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए और 1 to 10 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। जितने ज्यादा टेबल्स, जितने ज्यादा स्क्वायर्स, जितने ज्यादा क्यूब्स आपको याद होंगे, उतनी ही जल्दी, उतनी ही तेजी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे और साथ ही साथ ट्रिक्स भी अप्लाई कर पाएंगे। अब देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे और रेफरेंस के तौर पे मैंने 1 to 10 तक के स्क्वायर्स आपको शो कर देता हूं। आप जानते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये सब आप लोग जानते होंगे, बेसिक चीज है। अब हम बात करते हैं सवाल की। यहाँ पे अब इसको सॉल्व कैसे करना है ट्रिक से। सबसे पहले आपको इस तरीके के सवालों में क्या करना है, यूनिट प्लेस को आपको अलग निकाल लेना है। ठीक है, ये यूनिट प्लेस है आपका, इसको आपको देखना है और इसके हिसाब से आप क्या करेंगे, ये 1 to 10 तक के स्क्वायर को आप देखेंगे। ठीक है, किन स्क्वायर्स के एंड में 6 आ रहा है ये आपको चेक करना है। तो यहां पे दो स्क्वायर्स ऐसे हैं जिनके एंड में 6 आ रहा है, एक तो 4 और एक 6। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो आंसर आएगा या तो उसके एंड में 4 होगा या फिर 6 होगा। ठीक है, ये तो चीज हमने फाइनल कर ली। इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, या तो उसके एंड में 4 होगा या फिर 6 होगा। अब ये कैसे पता लगाएं कि भाई 4 होगा या 6 होगा? तो आपने यूनिट प्लेस को देख के सबसे पहले तो ये पता लगा लिया। सेकंड प्लेस की जो डिजिट है उसको आप छोड़ देंगे, इसको आपको यूज नहीं लेना है। ठीक है, इसके बाद आप बाकी की डिजिट को देखेंगे, चाहे यहाँ पे 2 नंबर हो चाहे 3 नंबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है 70। आपको क्या करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक नंबर छोटा है, एक नंबर बड़ा है, तो आप 70 को भी एक इस तरीके से, इस नजरिए से देखेंगे। 70 से नीचे सबसे नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है और 70 से ऊपर प्लस में नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है। अगर मैं 70 से नीचे देखूं तो यहां पे मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है 64। 8 8 जा 64। ठीक है, तो मैं यहां पे 8 लिख देता हूं क्योंकि मेरे पास 64 है। ठीक है, 8 8 जा 64। अब 70 से प्लस में अगर मैं देखूं तो मेरे पास नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, 9 9 जा 81। ठीक है, यानी कि मेरे पास एक है 81 जो कि नियरेस्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूं। तो यानी कि अब मेरे पास दो चीजें आ गई हैं, या तो मेरा आंसर होगा 84 या फिर होगा 96। लेकिन अब मैं इसमें से फाइनलाइज कैसे करूं कि मेरा कौन सा आंसर सही होगा? तो आपको क्या करना है, ये जो आपने दो स्क्वायर निकाले थे 8 8 64 और 81, जो आपका 70 से ज्यादा नजदीक होगा
वो आपका आंसर होगा। तो 70 से ज्यादा नजदीक कौन सा है, हम इसमें डिफरेंस देखें तो इसमें 6 का ही डिफरेंस है, इसमें देखें तो 11 का डिफरेंस है। तो क्योंकि हमने 70 से कम और 70 से ज्यादा ही स्क्वायर निकाले थे, इसलिए हम 70 से डिफरेंस देखेंगे। यहां पे तो आपको वो लिखना है जिसका स्क्वायर आपने चेक किया, और यहां पर आप वो चेक कर रहे हैं कि कौन सा स्क्वायर कितना नजदीक है। तो यहां पे आपने देखा कि 8 वाला जो स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर नजदीक है, तो यहां पे आपका आंसर ये हो जाएगा, 84 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? अगर नहीं आई है तो चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। यहां पे हमारे पास है, इस बार थोड़ा सा लंबा ही डिजिट है हमारे पास, 15625। यहां पे आप स्क्वायर देखेंगे, आपको धीरे धीरे, ये शुरू में आप कर रहे हैं इसलिए आपको देखने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी 1 to 10 की, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले यूनिट प्लेस पकड़ना है, किसके एंड में आ रहा है, 5 के एंड में, 1 के एंड में आ रहा है, यानी कि आपके पास 2 आंसर आएंगे, लेकिन आंसर कितने भी आए उनके एंड में आपके पास 5 हो गया डिजिट। ठीक है, सेकंड प्लेस को आप छोड़ देंगे, एंड की डिजिट को आप पकड़िए, 156। ठीक है, अब 156 से नीचे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है नियरेस्ट, तो जहां तक मुझे नजर आ रहा है 12 का होल स्क्वायर है, वो है 144। ठीक है, अगर 156 से ऊपर का हम देखें तो मुझे नजर आ रहा है 13 का होल स्क्वायर है 169। ठीक है, तो अब यहां पे हमें देखना है कि भैया कौन सा किसके ज्यादा नजदीक है। तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2 आंसर आ रहे हैं, एक तो 12 आ रहा है और एक 13, यानी कि 125 आ रहा है और 135 आ रहा है, लेकिन इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा, तो जो ज्यादा नजदीक होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 156 से 144 कितना दूर है, 6 और 6 12 ही दूर है। और यहाँ पे 169 से 156 कितना दूर है, यहाँ पे अगर हम निकालें 9 और 4 13 दूर है। तो यानी कि नजदीकियां यहां से ज्यादा है, तो जहां से नजदीकियां ज्यादा है प्यार उस तरफ ही ज्यादा होगा, तो आपका आंसर भी यही होगा, 125 आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको ये इंक्लूड कर लेना है, तो जस्ट आपको यहाँ पे फाइनलाइज्ड हो जाता है कि भाई ये मेरा राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, 12262, इसका आंसर क्या होगा। अब इसको तो आपको देखते ही आंसर पता लग जाना चाहिए, क्योंकि इसके एंड में है 2, और 2 जिसके एंड में होगा उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक लाइन मैंने आपको बताई थी, किसी संख्या के अंत में अगर 2 3 7 8 होता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो इसको कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, जस्ट इसका आंसर नो करके आना है, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपसे जब भी परफेक्ट स्क्वायर पूछे एंड में 2 3 7 8 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। ऐसा ही एक और सवाल आपके सामने आ गया है, एंड में 3 जीरो हैं, दैट मीन कि इसका भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सीधे सीधे क्रॉस करिए आना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरू में ही, किसी संख्या के अंत में यदि शून्यों की संख्या विषम हो, ऑड हो, तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ओके, तो गाइस ये थे सवाल, और ये सवाल आपको कमेंट में मुझे आंसर करके बताना है कि इनका आंसर क्या होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ट्रिक्स के साथ, तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।